इस्लामी चीज़ों में जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें एक चीज़ है हिजरत करना। जैसे दुनिया में लोग अपनी दुनियावी मकासद के लिए, रोज़ी कमाने के लिए अपने घर बार को छोड़कर किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं, तो इसको भी हिजरत कहा जाता है। लेकिन अगर ऐसी जगह जहाँ हम रहते हों और वहाँ दीन की बातों पर अमल न करने दिया जाता हो और उस वजह से किसी ऐसी दूसरी जगह चले जाना जहां पर दीन की बातों पर अमल किया जा सकता हो, तो ऐसी हिजरत को अल्लाह तबारक ताला ने बहुत सवाब की चीज़ कहा है। मुसलमानों ने मक्के से हिजरत करके मदीने गए, तो जितने सहाबा किराम मक्के से मदीना गए उन सबको मुहाजिर कहा जाता है। लेकिन मक्के से मदीने जाने से पहले एक और हिजरत हुई थी, हबशा की हिजरत। आज फज़ाइल अमाल की तालीम में इंशाअल्लाह हबशा की हिजरत का वाक़या बयान किया जाएगा। तो मुसलमानों की हबशा की हिजरत, मुसलमानों को उनके सरदार फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का के दुश्मनों से तकालीफ पहुंचती ही रही और आए दिन उनमें बजाय कमी के इजाफा ही होता रहा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इसकी इजाज़त फरमा दी कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो बहुत से हजरात ने हबशा की, जो वहाँ से थोड़ा करीब था, उस इलाके की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचे ईसाई थे और उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे, मगर उनके रहमदिल और मुनसिफ मिजाज होने की शोहरत थी। चुनांचे नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में पहली जमात के 11 या 12 मर्द और 4 या 5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। मक्का वालों ने उनका पीछा भी किया कि ये जा न सके, मगर ये लोग हाथ न आए। वहां पहुंचकर उनको ये खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम को गलबा हो गया। इस खबर से ये हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि ये खबर गलत थी और मक्का वाले उसी तरह बल्कि उससे भी ज्यादा दुश्मनी और तकलीफें पहुंचाने में मसरूफ हैं। तो बड़ी परेशानी का सामना हुआ। उनमें से बाज़ हजरात वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी की पनाह लेकर मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। ये हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। उसके बाद एक बड़ी जमात ने, जो 83 मर्द और 18 औरतें बतलाई जाती हैं, अलग अलग हिजरत की और ये हबशा की दूसरी हिजरत हुई। बाज़ सहाबा ने 2-2 हिजरतें की और बाज़ ने एक। मक्का के दुश्मनों ने जब ये देखा कि ये लोग हबशा में चैन की जिंदगी बसर करने लगे, तो उनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तहाइफ लेकर नजाशी शाह हबशा यानी हबशा के बादशाह नजाशी के पास एक वफ्द भेजा, जो बादशाह के लिए बहुत से तोहफे लेकर गया और उसके खास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिये लेकर गया। जाकर अव्वल पादरियों और सरकारी हुकामों से मिला और हदिये देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा लिया। फिर बादशाह की खिदमत में ये वफ्द हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया और फिर तोहफे पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की और रिश्वत खोर सरकारी हुकाम ने तायीद की। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपने पुराने दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए, जिसको न हम जानते हैं न आप जानते हैं, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे। हमको मक्का के सरदारों ने और इन लोगों के बाप, चाचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि उनको वापस लाएं। आप इनको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा, जिन लोगों ने मेरी पनाह ली है, बगैर तहकीक के उनको मैं हवाले नहीं कर सकता। अव्वल उनसे बुलाकर तहकीक कर लूँ, अगर ये सही हुआ तो हवाले कर दूंगा। चुनांचे मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान बहुत परेशान हुए कि क्या करें, मगर अल्लाह के फजल ने बहुत मदद की और हिम्मत से ये तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात कहना चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। किसी ने एतराज़ किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मुवाफिक सजदा नहीं किया। इन लोगों ने कहा कि हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। उसके बाद बादशाह ने उनसे हालात दरियाफ्त किए। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, न अल्लाह को जानते थे न उसके रसूलों से वाकिफ थे। पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे,
बुरे काम करते थे, रिश्ता नातों को तोड़ देते थे, हम्मे का ताकतवर कमजोरों को हलाक कर देता था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा जिसके नसब को, उसकी सच्चाई को, उसकी अमानतदारी को, परहेजगारी को हम सब अच्छी तरह जानते हैं। उसने हमको एक अल्लाह जिसका कोई शरीक नहीं की इबादत करने की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों के पूजने से मना फरमाया। उसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। उसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म दिया, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात का हुक्म दिया और हमें अच्छे अखलाक सिखलाए। जिना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तोहमत लगाना और इस किस्म के बुरे आमाल से, बुरे कामों से मना फरमाया। हमको कुरान ने पाक की तालीम दी जो इस पर ईमान लाए और उसकी फरमान की तामील की, जिस पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हमको हर तरह से सताया। हम लोग मजबूर होकर आपकी पनाह में अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से आए हैं। बादशाह ने कहा, जो कुरान तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं वो मुझे कुछ सुनाओ। हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरे मरियम की अव्वल आयतें पढ़ी, जिनको सुनकर बादशाह भी रो दिया और उसके पादरी भी जो कसरत से मौजूद थे, सब के सब इस कदर रोए कि दाढ़ियां तर हो गईं। उसके बाद बादशाह ने कहा, खुदा की कसम, ये कलाम और जो कलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे एक ही नूर से निकले हैं। इन लोगों से साफ इनकार कर दिया कि मैं इनको तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। वो लोग बड़े परेशान हुए कि बड़ी जिल्लत उठाना पड़ी। आपस में मशवरा करके एक शख्स ने कहा, कल मैं ऐसी तदबीर करूंगा कि बादशाह इनकी जड़ ही काट देगा। साथियों ने कहा भी कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये लोग अगरचे मुसलमान हो गए मगर फिर भी रिश्तेदार हैं, मगर उसने ना माना। दूसरे दिन फिर बादशाह के पास गए और जाकर कहा कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। ये ईसाइयों का अकीदा है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और मुसलमानों का अकीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और नबी हैं, उनको अल्लाह का बेटा नहीं मानते। बादशाह ने फिर मुसलमानों को बुलाया। साहबा फरमाते हैं कि दूसरे दिन के बुलाने में हमें और भी ज्यादा परेशानी हुई। बहरहाल हम गए। बादशाह ने पूछा कि तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? उन्होंने कहा, वही कहते हैं जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी शान में नाजिल हुआ कि वो अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं, उसकी रूह हैं और उसके कलिमे हैं, जिसको खुदा पाक ने कुंवारी और पाक मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा है। नज्जाशी ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसके सिवा कुछ नहीं फरमाते। पादरी लोग आपस में कुछ चकचक करने लगे। पादरी के माने वो लोग जो ईसाइयों में फादर्स कहलाते हैं, उनको उर्दू में पादरी कहा जाता है। तो पादरी लोग आपस में कुछ चकचक करने लगे। नजाशी ने कहा कि तुम जो चाहे कहो। उसके बाद नजाशी ने उनके तोहफे वापस कर दिए और मुसलमानों से कहा कि तुम अमन से हो, जो तुम्हें सताएगा उसको जुर्माना देना पड़ेगा, और इसका ऐलान भी करा दिया कि जो शख्स इनको सताएगा उसको जुर्माना देना होगा। उसके बाद वहाँ के मुसलमानों का इकराम और ज्यादा होने लगा। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।